अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले कराची की बात होगी, जहां फैक्ट्री में आग लगने का खौफनाक वाकया पेश आया। दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में 16 मजदूर अंदर ही जिंदा जल गए। बाहर उनके अहले खाना तड़पते रहे। मजदूर निकलते भी तो कैसे निकलते, दरवाजे पर ताला और ना ही बाहर निकलने का कोई और रास्ता था। फायर ब्रिगेड को आग लगने की इतला 10 बजे मिली, मगर 12 बजे गाड़ी आई। मरने वालों में 2 सगे भाई, चचा और भतीजा भी शामिल हैं। तफसील जानिए जमजम सईद की रिपोर्ट में। कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में शोले भड़क रहे थे और फैक्ट्री में फंसे मजदूरों के अहले खाना बाहर तड़प रहे थे। किसी का बेटा, किसी का बाप और किसी का भाई भड़कते शोलों में घिरा था। 3 घंटे हो गए पर भरोसा करो भाई। बिल्कुल अल्लाह, मेरे बच्चे को तो मैंने देखा नहीं, अंदर ऊपर है वो। अल्लाह से सैकड़ों बच्चों ने मदद का मांगी। बदनसीब मजदूरों के अहले खाना तो खुद ही अपने प्यारों की मदद को पहुंचने के लिए बेचैन थे, मगर फैक्ट्री के दरवाजे पर बाहर से भी ताले लगे थे। मैंने फुल कोशिश की थी, अब कोशिश करते करते मेरी ये हालत हो गई है। मैं अभी तक अपने भाई को और बंदों को नहीं निकाल पाया। खोल रहे ना खोलने दे रहे, ना खोलने दे रहे, खोलने दे रहे ना खोल रहे। यानी कि मैं खुद पता ही कर दूंगा, खुद बंदे निकालूंगा। कोई बंदा नहीं ऊपर जाने दे रहा। एक तो हमारा भाई ऊपर फंसा हुआ है और ये इनको उधर ले जाए, उधर ले जाए। क्यों जाए भाई? आबादी के दरमियान बनी फैक्ट्री में हंगामी इखराज का कोई रास्ता न था और सितम बालाए सितम ये हुआ कि इंतजामिया ने छत तक जाने के रास्ते पर भी ताले डाल रखे थे, जिसने मजदूरों के जिंदा बचने के इम्कानात खत्म कर दिए। जहाँ पर इनके वर्कर काम करते थे, अगर वो छत का ताला नहीं खोला तो ये सब छत पे चले जाते, तो अंदर फंसते नहीं। फैक्ट्री की इमारत आग की शिद्दत से इतनी तप रही थी कि दूसरी मंजिल से डाला जाने वाला पानी उबलता हुआ नीचे बह रहा था। पानी जो है वो बड़ी तेजी से आ रहा है, लेकिन ये पानी उबलता हुआ पानी है, ये कोई ठंडा नाम पानी नहीं, ये उबल रहा है। आग इस कदर तेज लगी हुई है कि हमारा भी यहाँ पर जो है वो खड़े रहना महाल हो चुका है। आग पर काबू पाया गया तो इमदादी कारकुन इमारत के अंदर पहुँचे और एक के बाद एक मजदूर की सोख्ता लाश जमीन पर आती रही। 10 बजे फैक्ट्री में आग लगने की इत्तला कोरंगी फायर स्टेशन तक पहुंच गई थी, मगर ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पहला फायर टेंडर 12 बजे से पहले नहीं पहुंचा था और अगर फैक्ट्री के चौकीदार के बयान को दुरुस्त माना जाए तो आग लगने और पहला फायर टेंडर पहुंचने का दरमियानी दौरानिया 3 घंटे के करीब था। जनाब, ये वाकया तकरीबन 9 बजे के बाद आया और मैं अपने गार्ड रूम में बैठा हुआ था। हमारे उससे जो है ना बस से बाहर हो गई। फायर ब्रिगेड वालों को बंदा गया उसके पीछे, लेकिन उन्होंने बोला भाई हमारे पास इंतजाम नहीं है, आप किसी और पे जाओ। कमिश्नर कराची नवीद शेख मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री की आबादी में मौजूदगी और फायर टेंडर्स ताखीर से पहुंचने का तो कोई जवाब न दे सके, अलबत्ता अपने सर से मलबा उतारने के लिए महकमा लेबर की गफलत की निशानदही कर दी। ये लेबर महकमे का काम है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और उन्हीं की टीमें आती रहती हैं। सानेहा बल्दिया के 10 साल बाद होने वाले सानेहा मेहरान टाउन ने साबित कर दिया कि सिंध हुकूमत ने सैकड़ों मजदूरों की अमवात से भी कोई सबक नहीं सीखा है। मेहरान टाउन की फैक्ट्री में हंगामी अखराज का रास्ता न होने पर न किसी हुकूमती इदारे का माथा ठनका और न ही किसी ने ये चेक किया कि मजदूरों से किस तरह ताले लगाकर काम लिया जा रहा था। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ जमजम सईद, समा, कराची। कोरंगी की जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसके अंदर मौजूद कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच सका। इमदादी काम मुकम्मल होने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान फैक्ट्री के सामने रहने वाले मजदूर काशिफ के कज़न के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद, बताइए काशिफ के कज़न ने क्या देखा और उसके बाद क्या बताना है उनका?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम उसी बदकिस्मत फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं जहां पर आज जो मज़दूर हैं जो काम करने के लिए आए थे वो जल गए और जाम बहक हुए। इस वाक़े में अफसोसनाक वाक़या काफ़ी पेश आया। काशिफ जो इस वाक़े में मज़दूर जाम बहक हुए हैं उनके जो है वो कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान, उनसे बात करते हैं। काशिफ कब से मुलाजमत कर रहे थे यहाँ पे? ये तकरीबन पहले भी करता रहा, यहाँ पे 2-3 साल उसने पहले भी यहाँ पे किया, अभी फिर छोड़ दिया था उसने, फिर अभी तकरीबन 2-2.5 महीने से कर रहा था यहाँ। तो फैक्ट्री के बिल्कुल सामने वाला घर जो है वो काशिफ का है, तो आप लोग मतलब आवाज़ आई होगी जब आग लगी होगी, घर वालों ने कोशिश की आग बुझाने? कोशिश की, सबने कोशिश की। उनके वालिद साहब यहाँ से चढ़ने लगे, वो गिर गए यहाँ से नीचे, ये दीवारें छतें सारी आप देखें पीछे, वहाँ से वो गिरे, उनकी तबीयत सही नहीं ख़राब हो गई। जी देखिए कैसे लोगों ने जो है वो कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये एक बांस लगा हुआ है, ग्रिल को तोड़ने के लिए भी जो है, मेरे कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएं, ये कोशिशें जो है वो लोगों की जानिब से की गई थी कि कम से कम ये जालियां जो है वो टूट सकें। तो उन्होंने बांस लगा के भी जो है वो कोशिश की। हर बंदे ने, कोई कह रहा है हथौड़ा लाया अपने घर से कि दीवार को तोड़ा जा सके ताकि लोग बाहर आ सकें, लेकिन कोई चीज़ जो है वो सूदमंद साबित जो है वो नहीं हुई। अब इस फैक्ट्री को जो है वो सील कर दिया गया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जी जो फैक्ट्री मालिक है उसकी गफलत और लापरवाही साबित होती है, इस पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी रहमान खान अपडेट कर रहे थे। कराची आतिशज़द की वाक़या, इसकी तहकीकात होगी, गफलत के मुर्तकब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी करा दी। कहते हैं मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, मेहनत कशों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। फायर का इंसिडेंट हुआ था कराची में, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके मुताबिक हुकूमत एक्शन ज़रूर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी की तरफ से कोई गफलत हुआ है या कोई गलती हुआ है तो ये हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लेबर की सेफ्टी के कानून उनको हमें पूरा मुल्क में अमल करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक कोल माइन में भी एक एक्सीडेंट हुआ था बलूचिस्तान में, वहाँ लोग फौत हुए। मजदूरों को हक को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना भी हमारा जिम्मेदारी है और वो भी हम ज़रूर करेंगे। कराची की फैक्ट्री में आग कैसे लगी, तहकीकाती इदारे तफ्तीश कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने एक बार फिर बड़े वाक़े के बाद रिवायती बयान दे दिया। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार कहते हैं फैक्ट्रियाँ सूबाई कवानीन के तहत काम करती हैं। कराची की फैक्ट्री में आग लगने से कीमती जानों का ज़िया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रवायती बयान। पुलिस और तमाम तहकीकाती इदारे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि किस वजह से वो आग फैली, क्या प्रॉपर वहाँ पर फायर एग्जिट था नहीं था। इन तमाम के ऊपर जब प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी उस रिपोर्ट की तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार कहते हैं कराची में फैक्ट्री के मामलात सूबाई हुकूमत देखती है। कंट्रोल एक्ट के तहत उनकी सेफ्टी मेजर्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉज के तहत देखना होता है, उनकी जिम्मेदारी। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली फ़हीम खान ने सवाल उठाया कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री बनाने की इजाज़त किसने दी। SBCA उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, काटी की भी कोई जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। हम क्या बहुत बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? वो जो इदारे थे वो किधर है? खिड़कियां थी, उनमें जंगले लगे हुए थे और बिल्कुल फैक्ट्री पैक थी और ऊपर कोई फायर एग्जिट नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीटीआई रहनुमा का कहना था जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। आगे बताएंगे भारतीय अज़ाइम हुए खाक। लेकिन इस खबर की तफसील से पहले कराची की ही करेंगे बात। कराची को मजदूरों की मां कहा जाता है, लेकिन मां की ये गोद अपने बच्चे निगल रही है। शहर कायद मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए सबसे खतरनाक हो चुका है। एक बार या दो बार नहीं, आए रोज सानिया बल्दिया के जख्म ताज़ा हो जाते हैं, मजदूर फैक्ट्रियों में जलकर मर जाते हैं। सरकार दावे करती है, वादे करती है, खामोश हो जाती है, सो जाती है। कराची की फैक्ट्रियां हैं या डेंजर जोन? मजदूरों के लिए कराची सबसे खतरनाक शहर बन गया। 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करने वाला मजदूर
कराची की फैक्ट्रियों में जलकर, गिरकर, तड़पकर मर रहा है, मगर सिंध सरकार क्या कर रही है? जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। किसी के भी तरफ से कोताही है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कराची की फैक्ट्रियों में हादसों के बाद सिंध सरकार वाले यही कहते रहे और 1 साल में 34 मजदूर लुक़मा अजल बन गए। जून 2020 लांढी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री की छत गिरने से 1 मजदूर जाँ बहक हुआ। सितंबर 2020 किमाड़ी ऑयल टर्मिनल में आग लगी तो 4 मजदूर जिंदा जल गए। दिसंबर 2020 न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, 10 अफराद जान से गए, 25 जख्मी हुए। फरवरी 2021 बल्दिया की धागा फैक्ट्री में आग लगी तो 3 मजदूरों की जिंदगियां खत्म हो गई। और फिर 27 अगस्त 2021 कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में जलकर 16 मजदूर मर गए। हर हादसे के बाद मालूम होता है कि फैक्ट्री में फायर एग्जिट होती तो शायद ये जाने बच पाती, मगर इख्तियारात रखने वाले अनजान बनकर पूछते हैं, फायर एग्जिट क्यों नहीं था, फायर एग्जिट क्यों नहीं था। यहाँ हर फैक्ट्री की एक ही कहानी है, मजदूर जलता है जले, मरता है मरे। अमीर की फैक्ट्री तो फिर बन गई, खत्म होती गरीब की जिंदगानी है। आगे बढ़ते हैं। भारत की अफगानिस्तान में सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। भारत ने अफगान क़यादत, फौज और इंटेलिजेंस के जहनों को जहर आलूद किया। अफगान जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान पाक फौज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत का अफगानिस्तान में किरदार बहुत मनफी था। DGISPR का कहना है तालिबान ने यकीन दिलाया है वो अफगान सरजमीन पाकिस्तान या किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एतबार है कि वो मौसर इक़दामात करेंगे ताकि TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान या किसी और मुल्क के खिलाफ कार्रवाई न कर सके। तालिबान लीडरशिप have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world, and we have to take them on their word, and we believe that they will take some very effective measures to ensure that TTP is not able to operate against Pakistan or any other country for that matter from the Afghan soil. So we trust that it will happen, and if they try to operate on this side, well, we are already going after them. As I said, there is no organized infrastructure left in Pakistan, alhamdulillah, of terrorists. We've taken them out of here, and that is why they've taken refuge in Afghanistan. ऐसे में अपडेट ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेलिना एंगल्स की मुलाकात। अफगानिस्तान इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सलार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फरीक पसंदीदा नहीं है। आर्मी चीफ से जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फरीक पसंदीदा नहीं है, आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि हमारा वाहिद मकसद पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए मदद करना है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। खबरदार किया कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में माजी की गलतियाँ दोहराने से गुरेज करे, अफगानिस्तान को तन्हा न छोड़ा जाए और अफगान अवाम की मुआवनत यकीनी बनाई जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने काबुल से अपने शहरियों के इनखला पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। अफगान की बदलती सूरत हाल पर बातचीत की गई। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म ने रोशन अपना घर स्कीम को गेम चेंजर करार दे दिया। कहते हैं करप्शन की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते, माफिया
उनके प्लॉट्स पर काबिज हो जाता है। रोशन अपना घर स्कीम गेम चेंजर है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा सरमाया है, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान की GDP के बराबर पैसा है और इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा हो सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ आकर काम के लिए माहौल फराहम नहीं कर सके। करप्शन ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी में बड़ी रुकावट है। कब्जा ग्रुप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के प्लॉट्स पर कब्जा कर लेता है, ये परेशानियां हैं। हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो ओवरसीज पाकिस्तान, और हमने बदकिस्मती से उस एसेट को बिल्कुल जिस तरह बाकी हमारे एसेट्स हैं पाकिस्तान में जो हमने उनको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया, सबसे कम हमने ओवरसीज पाकिस्तानी का फायदा उठा। रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हमारे दौर में आएंगे, लेकिन ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक अंदाजे के मुताबिक जितना पाकिस्तान का GDP है उतना ये 90 लाख पाकिस्तानियों का बाहर GDP है, उतना ही पैसा इनके पास दौलत पड़ी हुई है। रेमिटेंसेस को हमने इंसेंटिवाइज किया, लेकिन जो असल इन्वेस्टमेंट आनी थी, बदकिस्मती से हम वो एनवायरनमेंट नहीं दे सके जिससे हमारी बेस्ट ब्रेन्स पाकिस्तान में आ सके। इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो करप्शन है। करप्शन फ्री सोसाइटीज में जब वो आदी हो जाते हैं काम करने के लिए, उनके अंदर वो फिर करप्ट निजाम में काम नहीं कर सकते। एक आदमी काम करने बाहर जाता है, पैसे बनाता है, मजदूर भी हो, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान में घर बनाया जाए। उसके लिए उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो कब्जे ग्रुप बैठे हुए, तो पूरा एक रैकेट बना हुआ है पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप का। इनके ऊपर तो हम जहाद कर रहे हैं ना, इस वक्त फैसिलिटेट करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि वो अपना घर भी बना सके, जमीन पे भी इन्वेस्ट कर सके, उनको ये खौफ ना हो कि उनसे कोई फ्रॉड होगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI सरकार के 3 साल को तबाही का दौर करार दे दिया। कल वजीर आजम साहब ने अपना 3 साल का तबाही का जश्न मनाया था। वजीर आजम साहब आपसे झूठा निकला है। 50 लाख घर बनाने के बजाय एंक्रोचमेंट के नाम पे औरंगी टाउन हो, गुजर नालो हो, वहां से गरीबों से छत छीना जाता है और इमरान खान का बनी गला रेगुलराइज हो जाता है। जज साहिबान को तो प्लॉट मिलते हैं मगर गरीबों के सर से वो छत छीनते हैं। नौकरी देने के बजाय जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना है। तब्दीली सरकार इर्सा आपका पानी पे टाका मार रहा है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो सारे के सारे कुव्वतों का मुकाबला करके आपको अपने हकूक पहुंचाएंगे। डॉक्टर बनना चाहती थी, हालात ने जोकर बना दिया। आयशा आता मिलवा रही है मेडिकल की ऐसी तालिबा से जिसके ख्वाबों का खून हो गया। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। पहले अपने बाबा जो ख्वाब देखते देखते कब्रों में चले गए, उनके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी ख्वाहिशात ने दम तोड़ दिया। जब कोई भी आसरा नजर ना आया मुझे, कोई रिश्तेदार या कोई बहन भाई साथ खड़े होने के लिए दूर तक नजर नहीं आया मुझे, तो मैंने ये लिबास पहना और मैंने अल्लाह की दी हुई शक्ल जो है उसको बेशक्ल करके इस तरह इस गेटअप में मैं बाहर आ गई। ख्वाब थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं बहुत सी ख्वाहिशें लेके घर से निकली। जब मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि मेरे खानदान में कोई नहीं पढ़ा तो चलो मेरी ये बेटी पढ़ के एक अच्छी डॉक्टर बन जाएगी। मैंने अपनी वालदा को 2-2 दिन भूखे देखा। कोई नहीं होता था कि कोई इतना ही कहते कि हम आज अगर भूखे सोए हैं तो कल वो हमें खाना दे देंगे। कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लाहौर की सड़कों पर तमाशा बनने वाली साइमा की खबर समा ने चलाई तो पंजाब हुकूमत भी हरकत में आई। वजीर आला ने माली इमदाद और मां के इलाज का ऐलान कर दिया। साइमा ने समा पर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई थी। अल्लाह ना करे आज वालदा को कुछ हो जाता तो देखिए कब्र की रात फिक्स है, तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं
उनको ढाप सकती या कफन दफन कर सकती। अल्लाह ना करे मुझे डिफरेंट किस्म की ऑफ़र आना शुरू हो जाती है ऑनर की वजह से। मतलब कि आप मेरे साथ एज ए पर्सनल सेक्रेटरी जो है मेरे साथ बाहर खाना खाने जाएंगी और मेरे साथ आप घूमे फिरेंगी भी। एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी ये मेरी वाइफ हैं, ये मेरी मिसेस हैं, मतलब इस तरह के अल्फाज भी बोले गए। इसको जो मैं कर सका, इसकी अगर तालीम आगे लेके चल सका तो तालीम लेके चलेंगे, माँ को संभाल सके, माँ को इसको कोई काम करा सके तो काम कराएंगे। ये आज से सड़क पे नहीं होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब 13 सितंबर को किया जाएगा। पेट्रोन इन चीफ ने असद अली खान और रमीज राजा को नामजद किया। चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब 13 सितंबर को होगा। एहसान मानी ने मजीद 3 साल ओहदा संभालने से इनकार किया था।